Hello everyone, I Rupali Singh again welcome all of you in my channel, and today we will be discussing one landmark judgment, and I will be telling you the back story of that judgment and then tell you that what is being held in that case. Alright, so the name of the case is Pathan Hussain Basha versus State of Andhra Pradesh AIR 2012. ओके, तो इस स्टोरी में क्या था, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। ठीक है, देयर वाज अ मैन, एक मैन था जिसका नाम क्या था, एक आदमी था जिसका नाम था पठान हुसैन बादशाह। एंड इनकी शादी फिक्स की जाती है पठान हसीना बेगम से। कह रहे किससे फिक्स की जाती है? पठान हसीना बेगम से। ऑब्वियसली ये अरेंज्ड मैरिज होगी। कह रहे 2002 में इनकी मैरिज जो है वो फिक्स की गई, और यहाँ पे जो है वो प्रॉमिस किया गया कि पठान हसीना बेगम की फैमिली से पठान हुसैन बादशाह को 25,000 की डाउरी जो है वो दी जाएगी। एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या हुआ, मैरिज के समय पे कुछ पैसे जो है वो दे दिए गए। ठीक है, कितने दिए गए थे? ये दिए गए थे आपके 15,000 रुपीज। एंड आफ्टर मैरिज ये प्रॉमिस किया गया, ठीक है, प्रॉमिस किया गया कि विद इन 1 मंथ जो है बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 10,000 रुपीज वो पे किया जाएगा। ठीक है, वो दिया जाएगा किनको? पठान हुसैन बादशाह जी को। फिर क्या हुआ इसके बाद में, जो इनके फादर थे, फादर ऑफ हसीना बेगम, कुड नॉट पे दी बैलेंस अमाउंट। ठीक है, आफ्टर मैरिज जब ये हुआ कि ठीक है अब ये जो पेमेंट है वो बची हुई है, विद इन 1 मंथ देना था, बट ये जो इनके फादर थे, ठीक है, पठान हसीना बेगम के, वो इनको पैसा जो है वो नहीं दे पाते। ठीक है, इनके फादर का क्या नाम था? ठीक है, हसीना बेगम के जो फादर हैं इनका नाम था पठान यासिन खान। कह रहे पठान यासिन खान, ये पेमेंट देनी थी ये इसको नहीं दे पाए। उनके कुछ अपने रीजंस रहे होंगे, ठीक है, वो मजबूर थे, नहीं दे पाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आपका आता है अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज्ड कौन है यहाँ पे? पठान हुसैन बादशाह। ठीक है, होता क्या है कि बेसिकली इनकी यहाँ पे पठान हसीना बेगम की डेथ हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है ये आप समझिएगा थोड़ा सा। ये पेमेंट नहीं कर पाए 10,000 रुपीज की। फिर उसके बाद में जो पठान हुसैन बादशाह है, ठीक है, इनके भी जो मदर एंड फादर थे, ठीक है, इनके फादर और इनकी मदर, ठीक है, फादर का नाम क्या था? पठान खादर बादशाह, और जो मदर थी पठान नजीर अबी। ठीक है, इन्होंने हसीना बेगम को बहुत ज्यादा जो है वो क्या किया, फोर्स किया। ये तीनों, ठीक है, फर्स्ट एक्यूज, सेकेंड एक्यूज एंड थर्ड अक्यूज, इन तीनों ने फोर्स किया कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज का, ये पठान हसीना बेगम जो है वो अपने फादर से ले करके आए। उनको काफी ज्यादा जो है हैरेस किया गया। शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, एंड इन 2003 व्हाट हैपेंड, शी कमिटेड सुसाइड, ओके, बाय हैंगिंग। ये जो पठान हसीना बेगम थी इन्होंने फांसी लगा करके जो है वो बाय हैंगिंग शी कमिटेड सुसाइड। अब जब इन्होंने सुसाइड कर लिया तब हुआ क्या कि यहाँ पर इनके घर में, ठीक है, एक और जो है लोग रहा करते थे। ठीक है, एक मैडम रहा करती थी। उनको जब वो वापस आई अपने घर, तो यहाँ पर जो एक्यूज थी, ठीक है, यहाँ पे जो इनकी मदर थी, इन्होंने उनको कुछ पैसे दिए कि भाई आप जाओ कुछ सामान लेकर के आओ। और जब वो सामान लेकर के वापस घर लौटती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब वो वापस घर लौटती हैं तो देखती हैं कि सारे एक्यूज वहां पे से गायब है, और ये जो पठान हसीना बेगम है ये पंखे से साड़ी लगा करके लटकी हुई हैं। ठीक है, फिर इनके जो फादर है इनको इन्फॉर्म किया जाता है, फादर ऑफ डिसीज्ड, यानी कि जो यहाँ पे यासिन खान है, इनको इन्फॉर्म किया जाता है। ये आते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, इनकी वाइफ कौन थी? पठान शमसाद बेगम। क्लियर है?
कौन थी? पठान शमशाद बेगम इनकी वाइफ थी। अपनी वाइफ के साथ आते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, फिर इन्होंने एक एफआईआर लॉन्च कर दी। ठीक है, और ये जो एफआईआर थी इन पर क्या चार्जेस लगाए गए? 304 बी आईपीसी, यानी कि यहाँ पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो डाउरी डेथ के लगाए गए हैं, क्योंकि विद इन 1 ईयर, देखो 2002 में इनकी शादी हुई है, 2003 में जो है इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ऑब्वियसली विद इन 7 ईयर्स अगर कोई भी जो है, अगर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में किसी की डेथ होती है तो वो डाउरी डेथ का केस बनता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 498 ए आईपीसी भी यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हर husband and their family members. All right, and then body was sent to postmortem. बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा जाता है। तब क्या पता चलता है कि इनकी जो डेथ है वो एस्फिक्सिया से हुई है, यानी कि दम घुटने से इनकी जो है वो डेथ हुई है। और ये दम क्यों घुटा है? क्योंकि इन्होंने सुसाइड किया था। क्लियर है? और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि इनको एंटीमॉर्टम के पहले भी कुछ चोटें जो है इनकी बॉडी पर थी। Then all the three accused, clear, accused number 1, accused number 2 and accused number 3, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद ये तीनों ही जो है क्या होते हैं? कॉन्विक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी एंड 498 ए आईपीसी। ठीक है, फिर इनको जो है क्या होता है? इनको इम्प्रिजनमेंट होती है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट इनको जो है कितने साल की सजा सुनाई जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर इनको सजा सुनाई जाती है 3 साल की। ठीक है, 3 इयर्स की इनको जो है वो सजा सुनाई जाती है। फाइन दिया जाता है 1000 ईच। ठीक है, हर किसी से 1000 रुपीज का फाइन जो है वो दिया जाएगा अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी। क्लियर? या फिर इन डिफॉल्ट ये क्या कर सकते हैं? इन डिफॉल्ट जो है 1000 रुपीज जो है फाइन दे सकते हैं और 9 मंथ्स की इनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पर किसको होती है? A1 to A3, यानी कि एक्यूज 1, एक्यूज 2 एंड एक्यूज 3 अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी। क्लियर है? इसके अलावा इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो देखनी पड़ेगी। और ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा? ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, यानी कि 3 इयर्स एंड ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये कॉन्करेंटली यानी कि साथ साथ चलेगी। खैर, तो ये थी बैक स्टोरी पठान हुसैन बादशाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, जो कि जजमेंट आया था 2012 में। ठीक है, अब इसमें क्या हेल्ड किया गया ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पठान हुसैन बादशाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2012। ठीक है, इट वाज हेल्ड about the availability of legal presumption. That means we can say that here it deals with section 113B. All right, that is presumption of dowry death. If a married woman dies in unnatural circumstances at her matrimonial home within 7 years from her marriage, and there are allegations of cruelty or harassment upon such married woman, for in connection with demand of dowry by the husband or relative of the husband, the case would squarely come under dowry death, and there shall be presumption against the husband and the रिलेटिव्स। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर किसी मैरिड वुमेन की अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में उसके ससुराल में शादी के 7 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो ये एलिगेशंस, ये उन पर आरोप लगाए जाए और उन पर क्रूअल्टी और हैरेसमेंट के आरोप होते हैं इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी। ठीक है, बाय दी हस्बैंड और रिलेटिव्स, तो उनके ऊपर जो है जाहिर सी बात है ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये डाउरी डेथ है और यहाँ पर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के अगेंस्ट जो है ये आपका जो है केस चल सकता है। क्लियर है? तो ये था आज का केस पठान हुसैन बादशाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टे विद अस। Thanks for watching the session. Do not forget to like, share and subscribe and comment below